Fifth class, how are you all? I hope you're fine at your home. So the children, as we know that we are going through with the chapter 13 from social study, the age of machines. In the previous class we discussed about the steam engine, mass productions, industrial revolution and coal, and today we will discuss mineral oil. It is another source of energy found deep under the surface of the earth. It was discovered accidentally in America in 1857. This mineral or crude oil is drilled and refined to get kerosene, petrol, gasoline, diesel and other oil related products. तो जो मिनरल ऑयल है वो क्या होता है? इट इज एक ये दूसरा हमारा एनर्जी सोर्सेज है कि जो कि कहाँ से मिलता है? अर्थ के डीप सरफेस से, यानी कि बहुत अंदर से अर्थ के. इट वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली इन अमेरिका इन 1857, जो कि जिसकी खोज एक एक्सीडेंटली मतलब एक अचानक से इसकी खोज हो गई थी अमेरिका में. कब? 1857 में. दिस मिनरल और क्रूड ऑयल इज ड्रिल्ड एंड रिफाइंड टू गेट केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल एंड अदर ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स. यानी इस जो मिनरल ऑयल को, मिनरल जो है को या क्रूड ऑयल को जो है कहाँ से निकाला जाता है? डीप अर्थ के डीप सरफेस से निकाला जाता है. फिर इसको रिफाइंड करने के बाद इससे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज मिलते हैं? जैसे कैरोसिन है, पेट्रोल है, गैसोलाइन, डीजल एंड अदर ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स. डैमलर, अ जर्मन साइंटिस्ट, इन्वेंटेड एन इंजन विच रन ऑन पेट्रोल. यानी कि डेमलर एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि एक इन्वेंट किया था इंजन जो कि किससे चलता था? पेट्रोल से. इट वॉज देन डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन मोटर कार्स विद न्यू innovations. Many vehicles running on petrol were introduced later. Another German engineer named Rudolf Diesel invented an engine which ran on another variety of mineral oil which was cheaper than petrol. This oil was called diesel. यानी इस मिनरल ऑयल को क्या कहा जाता है? डीजल. जो कि किसने इन्वेंट किया था? रुडोल्फ डाइजल ने इसको इन्वेंट किया था. ये एक दूसरा मिनरल सोर्स है कि जो कि पेट्रोल से क्या है? सस्ता है. After the name of engineer, heavy trucks, railway engine, pump sets, etc. run on diesel. फिर इसके बाद जो इनको जो डाइजल से ही इसको क्या नेम मिला है? डीजल. जो इसे नेम, क्योंकि उनका नाम क्या था? रुडोल्फ डीजल, तो जिनके नाम पर ही इसको डीजल कहा गया है. और फिर इसके इन्वेंशन के बाद जो इसमें काफी हैवी जो ट्रक्स होते हैं, रेलवे इंजन्स होते हैं, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, वो डीजल के थ्रू ही रन करते हैं. द डिपोजिट ऑफ मिनरल ऑयल आर ऑल्सो लिमिटेड. जो मिनरल ऑयल है वो भी क्या है? एक काफी लिमिटेड है. यानी नेचुरल सोर्स से, नेचर से जो भी सोर्सेज हमको मिलते हैं एनर्जी के, वो सब क्या है? लिमिटेड है. यानी उनका हमें सोच समझकर क्या करना चाहिए? उन्हें स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आएगा कि जब ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? अर्थ से खत्म हो जाएंगी. इसलिए हमें इसको काफी कंजर्व करके रखना चाहिए और इनके सोच समझ के ही इन्हें खर्च करना चाहिए. द रेट एट विच मिनरल ऑयल इज बीइंग कंज्यूम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड शोज दैट द ऑयल रिजर्व में सून बी एग्जॉस्टेड. अगर जिस तरीके से पूरी दुनिया में मतलब इन कंज्यूम्स का जो है, ये जो डीजल पेट्रोल का जो जिस तरह से यूज हो रहा है, तो एक दिन हो सकता है कि ये सब डीजल ऑयल, जो जितने भी मिनरल्स ऑयल है, ये भी क्या हो जाए? अर्थ से खत्म हो जाए. इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मॉडर्न टाइम्स. यानी मॉडर्न टाइम का जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. मोस्ट ऑफ इट प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, मिनरल ऑयल, गैस और मूविंग वाटर. द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम मूविंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ह्यूज डैम्स आर बिल्ड ऑन रिवर्स. यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज के मॉडर्न टाइम में एनर्जी का, जो एनर्जी सोर्सेज में, और जिससे कि जो कि किससे फॉर्म होती है? कोल, मिनरल ऑयल से, गैस से, मूविंग वाटर,
द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम मूविंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो मूविंग वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो कि ह्यूज डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर, जिनको रिवर्स के ऊपर बड़े बड़े जो डैम्स बनाए जाते हैं वहां से जो होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। द वाटर दस स्टोर्ड फॉल फोर्सफुली फ्रॉम अ ग्रेट हाई एंड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जहां से कि वाटर को क्या किया जाता है, वहां पर उन वाटर को स्टोर किया जाता है और उसे फोर्सफुली जो है नीचे गिराया जाता है, जिससे कि क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और इलेक्ट्रिसिटी जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी आती है। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि जो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई, ये इसके पीछे भी क्या है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अ मैन इन द नीदरलैंड डेवलप्ड अ टॉय कॉल्ड लेडन जार, यानी कि उन्होंने एक टॉय बनाया, डेवलप किया, जिसका नाम था लेडन जार। द टॉय हैड 2 वायर्स, टॉय में 2 वायर्स थे, वन इन अ ग्लास द अदर आउटसाइड इट, और जो एक तो था वो ग्लास के अंदर था और दूसरा जो था उसके बाहर था। ऑन ज्वाइनिंग द 2 वायर्स सम स्पार्कल वर प्रोड्यूस्ड, जब उन तारों को जो क्या करा गया, आपस में जोड़ा गया, तो उसमें से कुछ स्पार्क्स यानी कुछ चिंगारियां से प्रोड्यूस हुई। सम टाइम इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ माइल्ड शॉक, और सम टाइम जो होता है कि इस तरीके के उससे क्या होता है, बहुत माइल्ड से जो शॉक हमको लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि करंट जिसको कहा जाता है। दिस सेट एन अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, thinking he also observed lightning in the sky and tried experiment to find out if there was any similarity between the two। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आए थे। थिंकिंग ऑल्सो ऑब्जर्व लाइटनिंग, उन्होंने जो है, जो आसमान में, जो स्काई में जब बारिश के टाइम में जो बहुत ज़्यादा फ्लैश होती है लाइटनिंग, उससे उन्होंने आइडिया लिया कि किस तरीके से ये, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है। फिर उन्होंने इसके ऊपर क्या करे, एक्सपेरिमेंट करे, और उन्होंने देखना चाहा कि इस जो मतलब इस तरह की इसमें वाली इलेक्ट्रिसिटी में, इस स्पार्किंग में और जो आसमान में जो चमकती है उस स्पार्किंग में कितनी सिमिलैरिटी है। एंड ही प्रिपेयर्ड अ पेपर काइट, तो जिसके लिए उन्होंने एक पेपर काइट को प्रिपेयर करा। When there was a thunder and lightning in the sky, the flew his kite high into the sky. He had attached a piece of wire to his kite. तो जब उन्होंने अपनी आसमान में अपनी काइट को उड़ाया तो उन्होंने उसके साथ क्या अटैच किया, a piece of wire को भी उसके साथ अटैच किया, and a piece of metal at the other end of the thread. और फिर उन्होंने जो उसके एंड था थ्रेड का, उस पर उन्होंने एक मेटल का पीस जो है उसको लगाया। द मोमेंट देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, तो जैसे वहां पर मोमेंट हुआ कि उसमें लाइट फ्लैश हुई, जैसे ही आसमान में, ही टच द मेटल पीस ही फेल्ट अ शॉक, जैसे ही उन्होंने मेटल पीस को, जो कि उन्होंने बिल्कुल डोर के एंड में लगाया था, जब उन्होंने उसको टच करा तो उनको एक शॉक लगा। दिस इज कन्फर्म्ड दैट द स्पार्क इन द लेडन जार्स एंड द लाइटनिंग इन द स्काई वेर सिमिलर। तो उनको तब ये चीज जो हुई, उनको ये इस चीज का यकीन हो गया कि जो स्पार्क्स उनको लेडन जार्स में जो उन्होंने टॉय बनाया था उसमें जब जो फील हुआ था, वही चीज जो है जो आसमान में जब लाइटनिंग होती है तो उन दोनों में क्या थी, सिमिलैरिटी थी, यानी कि दोनों ही चीजें क्या थी, सिमिलर थी। So it was soon realized that electricity was a great source of energy and could be put to good use. तो उसको फिर उनके बहुत ही जल्द उनको ये रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जिसके कि हम काफ़ी अच्छी चीज़ों में जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। Today we cannot think of life without electricity. Mention any 5 things which are runs on electricity. So children, you have to do. दिस इज होमवर्क फॉर यू। सो यानी कि आज आपको पता ही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लाइफ हमारी क्या है, काफ़ी मुश्किल है, और आपको यहाँ पर ऐसी 5 चीज़ें लिखनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी,
With the increase in population, our sources of energy like coal, oil, gas, etc. are getting exhausted fast. यानी कि जिस तरीके से हमारी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उस तरीके से जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं, कोल है, ऑयल है, गैस है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या होने जा रही हैं, ख़त्म होने की कगार पर हैं. साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी दैट विल लास्ट फॉर एवर एंड विल नॉट डैमेज आर इन्वायरमेंट. तो यानी कि अब जो है साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, लगातार इन्हीं खोजों में है कि किस तरीके से वो इस तरीके के सोर्सेज एनर्जी को लेकर आए कि जो कि हमेशा हमेशा जो है रहें और मतलब कभी भी खत्म हो ना हो. दीज आर कॉल्ड द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इन सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सच एज द सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इन अ विंड मिल. पावर ऑफ द विंड इज यूज्ड अ सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी कि जो विंड मिल होती है, जो सोर्स सोलर एनर्जी है, इन अ विंड मिल द पावर ऑफ विंड, यानी जो विंड मिल होती है वो किसके थ्रू चलती है, विंड के थ्रू जो चलती है, और ये क्या है, यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और जिसको फिर एक एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है. दी सोर्स ऑफ एनर्जी विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड. क्योंकि जो ये इस टाइप के जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं ये क्या होंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे. जैसे कि सोलर सिस्टम किससे चलता है आपका, सन से. तो सन तो ऑलवेज रहेगा, कभी भी उसके खत्म होने की कोई चांस ही नहीं है. तो इसलिए एक जैसे सन से जो है सोलर सिस्टम को चलाया जाता है, तो वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी अगर आप यूज करते हैं तो वो कभी भी ना खत्म होने वाली एनर्जी है. और दूसरा आता विंड मिल, जो जिससे चलती है, जिससे विंड मिल चलाई जाती है और फिर उससे सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो भी क्या है, कभी ना खत्म होने वाली एक चीज है, क्योंकि वो नेचुरल है. These source of energy will never get exhausted. They are also better because they do not pollute the atmosphere. और ये इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि इनसे कोई भी, इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी पॉल्यूट नहीं होता है. इन विलेजेस पीपल यूज काउ डंग टू जनरेट एनर्जी. जो गांव के लोग होते हैं वो काउ डंग का यूज करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए. गोबर गैस प्लांट्स आर बिकमिंग पॉपुलर इन विलेजेस टू जनरेट एनर्जी फॉर लाइटनिंग, कुकिंग एंड अदर पर्पसेस. तो गांव में जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं काउ डंग के एनर्जी सोर्सेज के रूप में. उसको काफी पॉपुलर है विलेजेस में, जिसमें क्या होता है, लाइटनिंग का काम करती है वो, कुकिंग का काम करते हैं, एंड अदर पर्पस, और अदर पर्पस के लिए भी काउ डंग का यूज किया जाता है. The atomic energy or nuclear energy is also being used to produce electricity and to run machines. और atomic energy और nuclear energy को भी जो होता है यूज किया जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और मशीनों को चलाने के लिए. So the children, your chapter is completed here, and today this is homework for you, and you have to read all the chapter. And the further work we will do in the next class. Till then, bye. Take care.